देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जैसे आप तो जानते हैं कि बुंदेलखंड कितना पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे पढ़ाई को और गरीबी को लेके काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें हैं। जैसे मैं जिला चित्रकूट ब्लॉक मानिकपुर के भौरी ग्राम पंचायत में गई, वहाँ पे इतने परिवार हैं कि लगभग 10 घर में लड़कियाँ 8 पास पढ़ करके फिर वो बंद कर दिए क्योंकि उनको कई तरह की दिक्कतें आ गई। जब हम उनको हकीकत में देखे तो उनका कहना है कि हमारे कमाने का जरिया नहीं था और हमारे पिता भी बीमार थे, इस कारण से हम पढ़ नहीं पाए। कहाँ तक पढ़ाई किए? 8 तक। फिर 8 के बाद क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े मैम, जब पापा ऐसे मुसीबत में नहीं पढ़े हैं, चाहे बहन वैसे भी शादी करनी थी दीदी की, इसलिए नहीं पढ़े हैं। जब पापा नहीं पढ़े इन तरह से मुसीबत में है, वैसे भी पापा नहीं ऐसे पैसा नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। छोटी बहन अभी पढ़ रही हैं, 8 में है। आज 2 बहन की मतलब शादी हो गई है और एक दीदी अभी 8 तक पढ़ के वो नहीं पढ़ी, 8 तक पढ़ी, मैं भी 8 तक अभी पढ़ी नहीं पढ़ी, अभी 8 तक पढ़ के छोड़ दी, हो गया। जैसे अन्य लड़कियाँ पढ़ती हैं तो क्या लगता है कि लड़कियां पढ़ती हम भी पढ़ें, हम भी आगे कुछ बढ़ें? वो तो मैम सोचते हैं, लेकिन जब आगे घर वाले नहीं हुआ करते हैं तो क्या करें। जब पैसा ही नहीं उतना पढ़ाने के लिए तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे भाई हो तो पढ़ने के लिए सोचते। पापा कारीगर के करते हैं काम, मतलब पाके उठा रहे हैं, कच्चा भी उठाते हैं, इसलिए काम करते हैं। तो आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं, घर में रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर 8 के बाद क्यों नहीं पढ़ी? मैडम जी हमारे पापा नहीं है। तो पापा नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ पाए। भट्टे चले जाते पेट कमाने खेती। कितने भाई बहन हो? 2 बहन है, 1 भाई है। तो दोनों बहन नहीं पढ़ती? दोनों बहन वो 5 तक पढ़ी, मैं 8 तक पढ़ी। तो क्या लगता है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? ये मैडम तो तुम ठीक कहा, तो पैसा रुपये तो नहीं है। तो कब से भट्टा जाने लगी? हम जब इतने हो गए तभी जाना। छोटे से? तो कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 8। फिर 8 के बाद क्यों नहीं एडमिशन कराएं? मैम नहीं कराएं, दिक्कत पड़ गई। क्या दिक्कत हो गई थी? मैम समस्या मैम ऐसी पड़ गई कि घर का काम और खेती बाड़ी करते थे तो मैम टाइम नहीं पाते थे स्कूल जाने में। भैया पढ़ते हैं कॉलेज में और पापा मम्मी खेती करते हैं। यह है घर का काम है, फिर मैम खेत जाते हैं, खेत का काम करते, फिर आते हैं तो घर का काम होता है। तो क्यों ऐसे क्यों होता है कि लड़कियों का पढ़ाई नहीं नाम कराते? लिखाए हैं, फिर मैम 1-2 बार गए हैं, फिर नहीं आया है। नहीं, दीदी भी छोड़ दी है ऐसे। दीदी क्यों छोड़ दी? दीदी भी कॉलेज में नाम लिखाए थे मैम, तो उसके विषहरी हो गई तो फेल हो गई थी। कारण ये हो गया कि पिताजी उसके बीमार हो गए, उसमें मैं उसमें उनकी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाई, वो ख़त्म भी हो गई। उसका सहारा मेरा कुछ नहीं रह गया, तो मैं इन्हें लेकर बाहर कमाने को निकल गई। जिसके आगे मैं इन्हें पढ़ाऊँ कि इसका पेट भोजन देखूँ कि इनका शादी ब्याह देखूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। अब हमारे पास 1 बीसों ज़मीन भी नहीं है कि हम उससे बच्चों का पेट पाल रहे हैं। यहाँ है, हमें यहाँ आज तक गरीबी में हमें यह नहीं कि आवास तो मिल जाए, हमें आवास तक नहीं मिली है रहने के लिए। तो बताओ आगे चल के मैं इनका पेट पालूंगी कि मैं वहाँ इनकी फीस जमा करूँगी, इनकी कॉपी किताब को देंगे, तो वो कहाँ से पाऊँ? सरकार द्वारा गांव-गांव में साक्षरता अभियान के तहत जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और गांव-गांव में बताया जा रहा है कि चूँकि जो निरक्षरता है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। पूर्व में आप सरकार के विद्यालय को देखें तो उस पर अपने लोग बच्चे भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन कायाकल्प योजना के तहत आप देखिए गांव में कितने सुंदर विद्यालय बन गए हैं जो 8वीं तक के हैं और शिक्षा ही दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो गांव में जागरूकता अभियान के साथ हम भी उसमें शामिल होते हैं कभी कभी और कार्यक्रमों में हमारा रहना भी होता है। प्रमुख जी भी जाते हैं हमारे ब्लॉक के। हम महिलाओं को इतना जागरूक करते हैं कि 8 तक पढ़ करके आगे चाहे तो और पढ़ सकती है, BA MA LLB कर सकती है। अगर नहीं पढ़ी है तो वो समूह बना करके कोई बिजनेस कर सकती है।
वो माँ बाप की स्थिति नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए क्या सरकारी कुछ नियम? उसके लिए सरकार पूरी सुविधा देती है। लड़कियों के लिए तो पूरी सुविधा निःशुल्क शिक्षा, पूरा निःशुल्क पढ़ाई, और अच्छे जगह अगर जाएगी तो उसको वजीफा, उसको बैंकों के लिए कह दिया गया पूरा पैसा दो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ तरक्की कराओ। ये लड़की पैदा होती है तो सुमंगला योजना के अंतर्गत उसका पैसा दिया जाता है, जमा हो जाता है, उसका निःशुल्क पढ़ाई होती है, निःशुल्क व्यवस्था, कापी किताब और ड्रेस से लेके सब कुछ। फिर आगे शिक्षा बढ़ती है तो उसे वजीफा भी, होनहार बच्ची है तो पूरा गवर्नमेंट सुविधा देती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।